नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है इनकम का और एक्सपेंसेस का। इनकम का जो डेटा है वो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक है और हर एक दिन का जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ जो अकाउंट टाइप है कैश बैंक ऐसे कुछ, और उसके साथ साथ अमाउंट भी है। जैसे इनकम का डिटेल्स, इनकम का लिस्ट है मेरे पास, एक्सपेंसेस का लिस्ट है। मतलब इनकम मतलब जो आय का है और ये मतलब खर्चा है। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो भी खर्चा आया है, ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे टाइप करके रखा है। और इसका भी अकाउंट टाइप ये है और अमाउंट ये है। टोटल मुझे इनकम कितना आया है और एक्सपेंसेस कितना आया है, इनकम और एक्सपेंसेस को लेके ही मैं प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित करूँगा। तो इसके लिए मैं नीचे एक छोटा सा टेबल बनाई है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस डिटेल्स लिख के टोटल इनकम इतना है, टोटल एक्सपेंसेस इतना है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में आएगा, लॉस होगा तो लॉस में आएगा। ये वाला रिपोर्ट जो मैंने कैसे जनरेट किया इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाले टेबल को यहाँ से उठा कर ले जाता हूँ, कंट्रोल-C लगाता हूँ, कंट्रोल-C, और दूसरे वाले सीट में इसको जाके ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। बार बार टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इस तरीके का जो एरर आता है, आपको थोड़ा सा जो कलम का विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये हो गया, आपका डेटा हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, ये तीनों सेल को ऐसे सिलेक्ट करना है और मार्जिन सेंटर करना है। इसको आप ऑल बॉर्डर्स कीजिए और टोटल यहाँ पे लिखिए टोटल इनकम, टोटल इनकम। और फिर से ये वाला जो एक्सपेंसेस वाला जो सेल है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, 3 सेल को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज कीजिए और यहाँ पे लिखिए टोटल एक्सपेंसेस, टोटल EXPENSES, टोटल एक्सपेंसेस ऐसे टाइप करेंगे। इसको भी आप ऑल बॉर्डर्स कर देंगे और यहाँ पे आपको इक्वल देना है और सम टाइप करना है। ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। फिर इसमें भी आपको इक्वल देना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। इसको सिलेक्ट करके एक साथ देखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाले जो एक्सपेंसेस वाला जो टोटल को सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड कीजिए। चाहे तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ऐसे कुछ, और इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। ये हो गया। ये तो आप बना ही लेंगे टोटल जो इनकम का डिटेल्स और एक्सपेंसेस का डिटेल्स। आपके पास जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है इनकम का, वो इनकम यहाँ पे लिखेंगे। जो जो एक्सपेंसेस हुआ है 1 तारीख से लेकर 4 तारीख हो सकता है, आपके पास 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हो सकता है। पूरा 1 महीने का लिस्ट, क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है और क्या क्या इनकम हुआ है, टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसी के हिसाब से आपके पास कैश आया है, बैंक में पैसा आया है, तो आपका जो अकाउंट टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है और कितना अमाउंट आया है यहाँ पे आपको ये देना होगा। मतलब इनकम कितना हुआ है और ये सारी चीज़ें आपको इनकम में डिक्लेयर करना है और एक्सपेंसेस में भी डिक्लेयर करना है। एक्सपेंसेस में दूसरा कुछ, जैसे कि आप वेजेस पेड किए हैं, जो भी वर्कर्स काम करते हैं आपके पास, उनको आप तनख्वाह दिए हैं, वो कितने पैसा आपका खर्चा हुआ है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके बाद आप नीचे ऐसे कुछ सिलेक्ट कीजिए, ऐसे कुछ सेल को सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस डिटेल्स, ऐसे टाइप कीजिए। इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा कोई कलर सिलेक्ट कीजिए, ये वाला ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐसे कुछ सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स दे देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल इनकम, या फिर आप इक्वल टाइप कीजिए, यहाँ पे इक्वल टाइप कीजिए। ये टोटल इनकम वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इक्वल टाइप कीजिए और टोटल एक्सपेंसेस वाला सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से हो सकता है। यहाँ पे भी आप वही जो रूल फॉलो करेंगे, इक्वल टाइप कीजिए, जो टोटल मतलब आपका टोटल कितना इनकम हुआ है ये वाले सेल में है, बस आपको ये वाला सेल को ऐसे सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और एक्सपेंसेस में भी आपको इक्वल देना है, जो एक्सपेंसेस वाला टोटल है इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। ये आपका आ गया है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस। प्रॉफिट वाले सेल में आपको छोटा सा एक फंक्शन लगाना है, इफ फंक्शन का, इक्वल इफ टाइप कीजिए। अगर ये वाले जो सेल मतलब टोटल इनकम वाले सेल ग्रेटर देन बड़ा होता है, ज़्यादा होता है एक्सपेंसेस से, मतलब आपका जो भी इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, खर्चे से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात आप इनकम से माइनस कीजिए एक्सपेंसेस को, आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अगर आपका जो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ है तो यहाँ पे ब्लैंक ही आएगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लॉस होने वाला है। अगर आपका जो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ है
तो यहाँ पे ब्लैंक ही आएगा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं आया है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे लॉस हुआ है। फिर से आप इक्वल दीजिए और इफ टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। अगर ये जो सेल है, मतलब इनकम वाले जो सेल है, लेस देन छोटा होता है किस सेल से? एक्सपेंसेस वाले से। मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है, इनकम कम हुआ है, अगर ये होता है तो आपका ये जो एक्सपेंसेस वाला सेल है माइनस कीजिए इनकम वाले सेल में, और होता है मतलब जाहिर सी बात आपका जो एक्सपेंसेस से इनकम माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपका लॉस निकल कर आ जाएगा। अगर ये होता है तो यहाँ पे लॉस वैल्यू आएगा, अगर नहीं होता है प्रॉफिट हुआ है तो ये ब्लैंक ही आएगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपका लॉस में अमाउंट आया है क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 15,000 की जगह यहाँ पे 5,000 कर देता, 29,335 और 87,170, ये इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसको और भी कम करीजिए, मैं 2,000 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 14,170 रुपये। यहाँ पे देखिए आपका लॉस से अमाउंट हट के प्रॉफिट में आ गया है। प्रॉफिट में आपको 15,185 टोटल आया है, इतना प्रॉफिट आपका हुआ है। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड कर सकते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।